Okay, all of you, welcome back to the lesson here. That is the footprints without feet. Uh, till yesterday, we came to know that writer, okay, who was staying at Mrs. Hall's house, which was at the small village. एक छोटे से विलेज में वो जगह थी जहाँ पर वो रहता है, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा सा खराब था, राइटर का, ग्रिफिन का, साइंटिस्ट का, ओके। और उसके बावजूद मिसेस हॉल को एडवांस मिलने की वजह से वो क्या करती हैं, तय कर लेती है कि मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, मैं मैनेज कर लूंगी। किस चीज को? शी वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। और उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा कि उसके पास जो चोरी करके लाए हुए पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, बिकॉज ही न्यू दैट इट वॉज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज वो पैसे उसने चोरी ही किए थे। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन had to admit that he had no more ready cash। और प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी थी ग्रिफिन की कि उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। टू एडमिट मीन्स टू एक्सेप्ट, टू अग्री विथ समथिंग। क्या एग्री करना पड़ा उसे? कि अब उसके पास कैश रेडी नहीं है, कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा होगा। मीन्स ही wanted to think about that what can I do specially to get the money। लेकिन वो क्या करता है, बार बार जानबूझ के ऐसा दिखावा करता है। दिखावा करने के लिए मैंने प्रिटेंडेड टू शो ऑफ। क्या शो ऑफ करता है? कि उसका एक चेक आने वाला है, और जैसे चेक आएगा तो जो कुछ उसका घर का भाड़ा वगैरह जो कुछ है वो मिसेस हॉल को लौटा देगा। लेकिन होता क्या है वो ध्यान से समझो। अभी एक छोटा सा क्यूरियस टाइप का एपिसोड उसके घर में देखने को मिला मिसेस हॉल को, जो बड़ा भयंकर साबित हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सवेरे सवेरे, a clergyman and his wife, clergyman, who is your clergyman? Mrs. Hall के husband clergyman थे। Clergyman means a person who takes the care like a fatherly figure in the church is said to be the as clergyman। That is, you can in other words say also as a priest। priest ये word भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर पैराग्राफ आएगा और उसमें ऐसे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स प्रीस्ट, तो आपको क्लर्जीमैन ये आंसर लिखना होगा। तो ऐसे दो वर्ड आएंगे और आपको आधा आधा मार्क दोनों के लिए दिया जाएगा। क्लियर? सो बी वेरी केयरफुल कि आप एग्जैक्टली कौन सा वर्ड ढूंढ रहे हो, उसका मीनिंग क्या है, इसलिए आधा एक मार्क जा रहा है जाने दो, ऐसा कभी मत करना, ये ध्यान में रखना। 5 सब्जेक्ट में 5 मार्क, आपका 1% नीचे, और वो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप हर चीज को मजाक में ले लो। जाने दो ना, एक आध 2 मार्क गया तो गया, लेकिन बाकी 98 तो लिखा ना। वैसा नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं बनेगा आपके रिजल्ट का। सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस स्मॉल फैक्टर्स, ओके। डू नॉट मिस एनी काइंड ऑफ अ स्मॉल आइडिया इन द गिवन लेसन। जो भी वर्ड्स बोलूंगा, जो भी ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बोलूंगा, उसको लिखने की आदत डालो। बीच बीच में मैं ग्रामर के सेंटेंस भी बोल पड़ता हूँ आपको, कभी वर्ड्स बता देता हूँ, तो प्लीज scribble them or minimum write them somewhere in your book or in your notebook also, so that you can read them afterwards again and again, okay। झूठ बोलता है कि वो चेक आएगा फिर मैं बाद में पैसे दूंगा। फिर अचानक से एक दिन सवेरे अर्ली मॉर्निंग में क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जो है, दे वर शॉक्ड लिसनिंग टू सम काइंड ऑफ अ साउंड। उन्हें एक आवाज आती है और वो उस आवाज को सुन के वो जग जाते हैं। आवाज किस चीज की थी? बाय द नॉइजेस इन द स्टडी रूम। स्टडी रूम के अंदर, खास करके जहाँ पर प्रीस्ट जो है अपने खास करके किताबों की रिसर्च करते हैं या फिर उसके ऊपर छानवान करते हैं या उनके डिटेल्स पढ़ के रखते हैं, ऐसा एक स्टडी रूम बनाया था उन्होंने। अब उन्हें आवाज जैसे आई तो दोनों हस्बैंड वाइफ धीरे धीरे अपने घर के नीचे के कमरे के इस तरफ जाने लगे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी। I told what does the word chink means. It's a kind of a sharp sound of the coins। coins होते हैं ना, coins का
निकालने का या उठाने का जो आवाज होता है उसको चिंकिंग साउंड कहते हैं. ओके, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस वर्ड आल्सो. बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, सादी भाषा में बता देता हूँ. ये जो ग्रिफिन था, ये क्या कर रहा था? वो पैसे चोरी करने की कोशिश करता है. क्लियर? खास करके क्लर्जीमैन के स्टडी रूम्स है. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand. Poker, it's a kind of a device. Okay, especially कोयला या जो अगर हम कुछ गर्म करते तो उसमें पोकर का यूसेज हम करते हैं. ओके, सो उसका उपयोग वो करने की कोशिश करते हैं. और वो पोकर लेकर तैयारी में एकदम फिट हाथ में पकड़ के क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ नीचे उस रूम की तरफ बढ़ते जहां से उनको आवाज आ रही थी, स्टडी रूम की तरफ. और क्लर्जीमैन ने जोर से दरवाजा फ्लंग ओपन किया, मतलब जोर से खोल दिया उस दरवाजे को. और जैसे ही दरवाजा खुला उतने में वो चिल्ला पड़े, सरेंडर, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो. लेकिन कोई दिखेगा तो सरेंडर होगा ना, दैट्स अ क्वेश्चन. एंड देन व्हाट हैपेंड? देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. उन्हें इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ. अमेजमेंट, bewildered, shocked, surprised. Okay, these are the some of the words which mean amazement. Clear? आश्चर्यचकित होना उसको बोलते हैं अमेजमेंट. उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ किस बात का? जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि जिसको मैं सरेंडर करने के लिए कह रहा हूं वो तो है ही नहीं रूम में. रूम तो पूरा खाली दिख रहा है. Why? Because we know that Griffin was completely, yes, such a character who is invisible. वो इनविजिबल कैरेक्टर था और इसलिए वो किसी को दिख नहीं रहा था. एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंड नाउ? ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क. अब उनको आवाज तो आई थी इसलिए वो इधर उधर तो देखेंगे, ढूंढेंगे कि कहां पर कोई मिलता है कि नहीं. और इसलिए वो सबसे पहले डेस्क की तरफ बेंड होकर देखते हैं. फिर उसके बाद आफ्टर दैट वन बाय वन प्लेस एंड बिहाइंड द कर्टन्स, कर्टन्स को भी उठाकर पीछे कोई छिपा है कि नहीं ये देखते हैं. एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक कि धुआं जहां से निकलता है वो जो पाइप होती है, ओके, पाइप भी होती है या फिर सीमेंट का भी बनाया जाता है, उस चिमनी के अंदर कोई घुसा हुआ तो नहीं है, कोई छुप तो नहीं रहा है. क्योंकि कुछ चिमनी काफी बड़ी होती है जिसमें सीढ़ियां भी लगाई जाती है चढ़ने या उतरने के लिए, साफ करने के लिए खास करके इसका यूज होता है. लेकिन इन सब जगह पे कोई नामो निशान नहीं था. देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी. देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी. सबके सब इस सेंटेंस को अंडरलाइन करके रखना और आपको इसका जैसे ही अफर्मेटिव बनाना आ जाएगा मुझे मैसेज दे देना. देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी. ओके, आई टोल्ड यू टू चेंज इट इनटू अफर्मेटिव. सेकंड, ऐड अ क्वेश्चन टैग. थर्ड, मेक इट इंट्रोगेटिव. उसका इंट्रोगेटिव भी बनाइए. ओके, उसका क्वेश्चन टैग भी ऐड कीजिए. क्लियर? और मेन सबसे बोला मैंने, मेक इट affirmative. So be very careful while making affirmative. You should take care that the meaning should not change. There was no one. There was no one. No, no, no. There was no one. Think about the word no. गलत हो जाएगा आंसर. Okay, so be very careful. नेगेटिव का नेगेटिव ना बनाए, इसलिए मीनिंग बदलना भी नहीं चाहिए और नेगेटिव का नेगेटिव नहीं बनाना है. नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नो वन, नोबडी, नन, इनमें से कोई शब्द नहीं आना चाहिए. So be very careful. That's why I give you the sentence. Okay. Afterward, think about it afterwards. Yet the desk had been opened. लेकिन फिर भी एक चीज देखने को मिली. भले वहां पर किसी का नामो निशान नहीं था, ओके, कोई भी मौजूद नहीं आ रहा था या कोई नजर नहीं आ रहा था, फिर भी उन्हें एक चीज दिखाई दी. कौन सी? वो जो डेस्क था वो खुला था. एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग. और घर को चलाने के लिए जो पैसा था वहां पर, चलाना, हाउसकीपिंग का मतलब घर को चलाने के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता है वो पैसा उस पर्टिकुलर ड्रॉवर से या डेस्क में से मिसिंग था. और इसलिए उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है. ओके, was there is the correct, okay, question tag of the given sentence. Was there.
देन नेक्स्ट, उतने में क्लर्जीमैन kept saying for the rest of the day. अब क्लर्जीमैन बेचारा शॉक्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, बेचारा दिन भर एक ही चीज बड़बड़ा रहा था, दिन भर एक ही चीज बड़बड़ाता है. ओके, क्या बड़बड़ाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. आज तक उसने जिंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं था, इसलिए उसको ये चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की, ओके, इवेंट जैसी महसूस हुई. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हुआ यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई डेस्क खोलता है, पैसों की आवाज आती है, पैसे भी निकाल रहा है, लेकिन कोई दिखता नहीं है. समथिंग इज रॉन्ग. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज का सेंटेंस. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. मैंने पहले भी वार्न किया आपको इस लेसन में, बहुत सारे ग्रामर के सेंटेंसेस हैं, बहुत सुपर्ब सेंटेंसेस हैं. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अगर आप लर्न करके रखेंगे तो फायदा आपका होगा, और जितना लिखोगे नोटबुक में, लिखते रहोगे, उतना ज्यादा, उससे भी ज्यादा फायदा होगा. अगेन आई रिपीट द सेंटेंस, बट सही स्टार्ट करना है. बट इट वाज नॉट, इसमें सो नहीं डाला है, देखो आप ध्यान दीजिए अच्छे से, दो ही चीजों के बीच में कंपैरिजन है. बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. ये उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जो क्लर्जीमैन ने देखा कि कोई पैसे निकालता है लेकिन दिखता नहीं है कि कौन है. तो वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना किसका बिहेवियर कंपेयर किया है, एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर. मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था, कुछ समय के बाद, अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, कुछ समय के बाद, उसी दिन, उसी सवेरे जो हुआ था फर्नीचर के साथ, वो देखकर जितना वो बौखलाए थे या जितना वो हैरान हुए थे, जितना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, शायद उतना पहले जो देखा उन्होंने वो उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था. तो सवाल क्या उठना चाहिए आपके दिमाग में? पॉजिटिव क्वेश्चन बनना चाहिए, आंसर पॉजिटिव बनना चाहिए. दूसरी बात, एज हट जाएगा. तीसरी बात, एक्स्ट्राऑर्डिनरी में हम ईआर तो लगा नहीं सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीयर, नरीएस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीएस्ट, ऐसा कोई भयंकर वर्ड बनाते नहीं हम, इसलिए हम मोर या मोस्ट लगा देंगे. मोस्ट का तो सेंटेंस बनने वाला नहीं है. अब रहा सिर्फ दो चीजों के बीच में फासला. How is the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning? So, the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning was more extraordinary than it. अब it क्या था? वो कोई चीज जो पहले हुई है, तो उसको एंड में डालना है. तो ये दो चीजों के बीच में कंपैरिजन, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पहले भी समझाया है, आज भी वापस रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को. ठीक है, आपका बैच पहले भी इसका हो चुका है. सो प्लीज कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस वेरी प्रॉपरली अगेन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. अब हुआ क्या था आखिर उस दिन सवेरे? ध्यान से सुनना. जो इतना भयंकर था, जो क्लर्जी मैन के कंपैरिजन में मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ जो देखने को मिला नजारा, वो बड़ा भयंकर था. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. टू बी अप मीन्स हियर ऊपर जाना नहीं. दे वर अप मीन्स दे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ इस ऑलरेडी आवाज की वजह से सवेरे सवेरे जल्दी उठ गए थे. एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. और उन्होंने देखा कि आज पहली बार साइंटिस्ट के रूम का जो दरवाजा है वो इतना खुला पड़ा हुआ है, जो आमतौर पे बंद रहता था. ऐसा आगे लिखा है. ओके, आमतौर पे वो खुला कभी रखता नहीं था. ओके, लेकिन आज दरवाजा खुला दिखा. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. आमतौर पे वो दरवाजा बंद रहता था और लॉक्ड रहता था, या ताला लगा रहता था उस पे. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. और वो जब भी उसके रूम में बिना कोई पूछे अगर घुस जाता था, तो वो थोड़ा फ्यूरियस बन जाता था, टू बिकम एनॉयड और बिकम एंग्री. ओके, और इरिटेटिंग कैरेक्टर ऐसा बन जाता था, क्योंकि उसे किसी का उसके साथ पहले वॉर्न किया था उसने आते ही कि मुझे किसी की भी दखल अंदाजी मेरे रूम के अंदर या मेरे किसी कामकाज में बिल्कुल पसंद मैं नहीं करूंगा. ओके, तो ये पॉइंट्स याद रखना है आपको. लेसन थोड़ा लेंदी है, सिंपल है लेकिन लेंदी है, इसलिए याद रखना कि कब क्या क्या हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट.
and he was furious or little bit annoyed or angry or irritating if anyone entered his room. And now the opportunity seemed too good to be missed. टू का सेंटेंस अगेन, मैं बहुत सारे सेंटेंसेस बता रहूंगा वो आपको, ओके, अंडरलाइन करके रखना. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी थी, अच्छी नजर आ रही थी कि इसको मिस नहीं किया जा सकता. सर आपने इसको मिस नहीं क्यों बोला? क्योंकि मीनिंग ऐसा है उसका. टू बी मिस मीन्स इसको मिस नहीं होने देना है उनको. किसको क्या नहीं होने देना है सर, समझ नहीं आ रहा है तो बता देता हूँ. हस्बैंड वाइफ को ये जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसके रूम में दखल होने की, वो इतनी अच्छी थी कि वो इस अपॉर्चुनिटी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं. तो ये टू का सेंटेंस सो दैट में ही कन्वर्ट होगा. सो द आंसर इज द अपॉर्चुनिटी सीम्ड सो गुड दैट दे, ओके, दैट दे डिड नॉट वांट to miss it, or it is, या प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में लिखना, या पास्ट है तो so it was not wanted to be missed. लेकिन बस फर्क कितना है कि एक एक्टिव में बना, एक पैसिव में बना, लेकिन दैट के बाद तो वो दे मुझे खुद से ऐड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कौन मिस नहीं करना चाहता है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा सेंटेंस में. सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस सेंटेंस. अगेन आई रिपीट, the opportunity seemed so good that they did not want to miss it. They did not want to miss it. Okay? या तो इसमें आप could डाल देते हो, they could not miss it. That will be far better. क्योंकि वो दोनों पास है. did डालो या could डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन मैंने seemed को ध्यान में रखकर मैंने क्या यूज किया, did यूज किया था, इसलिए दोनों करेक्ट होंगे. क्लियर? देन नेक्स्ट, या पैसिव में जा सकते हो आप आंसर को. द नेक्स्ट पॉइंट इज दे पिप्ड राउंड द डोर. और वो सबसे पहले झांक कर देखते हैं अंदर, मुंडी घुसाकर अंदर देखते कि किधर कोई दिख रहा है कि नहीं. सॉ नोबडी, उन्हें कोई नजर नहीं आया, कोई दिख नहीं रहा था. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने तय किया कि अब इसका थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है. ओके, थोड़ी सी जानकारी लेना जरूरी है, छानवान करना जरूरी है, ढूंढना जरूरी है. सर्च करेंगे, टू इन्वेस्टिगेट, टू सर्च, ओके, टू एक्सट्रैक्ट, टू फाइंड आउट. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, उन्होंने बेड के ऊपर जो क्लोथ्स है, ओके, चद्दर वगैरह जो भी है, उस पे हाथ लगा कर देखा, और ये तो ठंडा है यार. क्योंकि हम जब सोते तो लगभग बेड हमारा या उसके ऊपर के क्लोथ्स लगभग एकदम गर्म हो जाते हैं. ओके, लेकिन ये तो फिलहाल ठंडा ही नजर आ रहा था. नेक्स्ट, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. ऐसा नजर आ रहा था, क्या नजर आ रहा था? दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. साइंटिस्ट बहुत देर पहले, ओके, कुछ समय पहले बोल सकते हैं आप, वो लगभग बेड से उठ गया होगा, इसलिए बेड थोड़ा ठंडा हो गया है. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी भी वो चीज जो है, वो जो कुछ वो देख रहे थे उसको ध्यान में रखकर वो क्या सोच रहे थे, ये अभी भी एक स्ट्रेंज टाइप की चीज है. खास करके ये सब जो नजारा था ये स्ट्रेंजर है. ओके, अभी भी ये सब चीज स्ट्रेंजर है. और दूसरा मीनिंग क्या निकलता है, ये व्यक्ति अनजान है हमारे लिए, अभी भी इस व्यक्ति पर हम विश्वास नहीं कर सकते. स्ट्रेंजर स्टिल, ओके. और दूसरा कुछ भी किया तो आखिर तो ये आदमी तो स्ट्रेंजर है, इस पर विश्वास कैसे करें हम, ये मीनिंग ज्यादा परफेक्ट रहेगा. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो क्लोथ्स थे उसके और जो बैंडेजेस हैं वो उसके बेड पर, उसी रूम में उस बेड पर लेटे हुए नजर आए, यानी कि वहां पर रखे हुए थे उसने. किसने? ग्रिफिन ने. अब उसके बाद जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, मिसेस हॉल हर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर. अचानक से मिसेस हॉल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कान के बिल्कुल पास में, ओके, उसके ईयर्स के पास में कोई
स्निफ कर रहा है। स्निफ करना और स्नीज करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये याद रखना। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ अ साउंड ओनली, यू कैन से। और स्निफिंग दूसरा मीनिंग होता है खास करके साउंड मेड बाय नोज ड्रॉइंग इन एयर, खास करके नाक से जोर से आवाज निकालने की कोशिश करना। ओके, जब हम ऐसा जोर से सांस लेते हैं तो उसको स्निफिंग भी कहते हैं। स्नफ मत बोलना, स्नफिंग। स्नफ इज डिफरेंट। स्नफ एक पाउडर होता है जो खास करके पहले जमाने में लोग आमतौर पे नाक में छींक आने के लिए यूज करते थे। वो स्नफ अलग है, स्नीफ अलग है। ओके, और इन वर्ड्स को खास करके ध्यान रखना। क्लियर? और स्नीज तो उससे कोई लेना देना है नहीं, वो तो छींकना होता है। सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज यस, व्हाट डिड शी फील? उसने ये फील किया कि उसके कान के पास में कोई जोर जोर से जैसे सांसें ले रहा हो और दिख नहीं रहा है। लेकिन अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, और अचानक से थोड़ी देर में जो देखा उसने नजारा वो भयंकर था। अचानक बेड के ऊपर जो हैट रखी हुई थी वो हैट अचानक से ऐसे हवा में उड़ती है और उसके बाद ओके, जैसे वो हैट किसी ने उसके चेहरे पर मारकर फेंकी हो, ऐसे उसको पहली बार महसूस हुआ। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो टोपी हवा से लहराती हुई उसके चेहरे पर किसी ने मार के फेंकी हो, ये देखते ही मिसेस हॉल के पूरे होश उड़ गए। शी वॉज कंप्लीटली bewildered. एंड देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर अचानक से बेडरूम के अंदर एक चेयर रखी हुई थी। ऐसे महसूस हुआ कि चेयर के ऊपर कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन चेयर हिल रही है। जैसे आपने घोस्ट की जो मूवीज देखी होगी, इंडियन मूवीज की बात कर रहा हूं मैं। ओके, इंडियन मूवीज में आमतौर पे घोस्टली सीरियल्स है, घोस्टली जो भी मूवीज सिनेमाज है, उन पे आमतौर पे कुर्सी ऐसी डगमगाती हुई नजर आती है। ओके, जो खास करके स्विंगिंग रॉकिंग चेयर बोलते हैं उसको, या स्विंगिंग चेयर बोलते हैं। ओके, ऐसी चेयर अचानक से जब हिलने लग जाएगी तो कोई भी इंसान, कोई भी हो, कितना भी ताकतवर होगा ना, तो भी वो घबरा तो उठेगा, कम से कम डाउट तो जाएगा कम से कम। और फिर अचानक से ये भी देखा कि ये कुर्सी सिर्फ हिल नहीं रही है, कोई उसे उठा रहा है और उठाकर सीधा उसके ऊपर मार के फेंक रहा है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, और सबसे पहले पैरों के पास में, एकदम पैरों के सामने, इन फ्रंट ऑफ द लेग्स ओनली, ये कुर्सी कोई मार के फेंक रहा है। और वो हवा से लहराती हुई सीधा पैरों के पास में जब आकर गिरी, बस बेहोश होना बाकी था। मिसेस हॉल का सिर्फ बेहोश होना बाकी था, क्योंकि उसे अब तो बहुत डर लगने लग गया। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही वो दोनों हस्बैंड वाइफ ये नजारा देखकर बेचारे पहले तो टेरिफाइड हो गए, बुरी तरह से घबरा उठे। ओके, और घबराने के बाद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर थी जो भयंकर तरीके से हवा से लहराती हुई आई थी पैर के पास में, यस गिरी थी, वो चेयर जैसे उन्हें घर के उस कमरे से, खास करके फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रूम ओनली, द चेयर इटसेल्फ वाज ट्राइंग टू पुश देम अवे आउट ऑफ द रूम, उस रूम से जैसे धक्का मार के बाहर निकल रही हो, ऐसे महसूस हुआ। एंड देन अपेयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और अचानक से ये सब नजारा होने के बाद जोर से दरवाजा यस क्विकली get closed, that is called as slam. Okay, to close it quickly is called as slam, और वो भी जोर से। and lock the door after them, और जैसे वो बाहर निकल गए उनके पीछे, उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप अचानक से बंद हो गया। अब तो बेचारे घर में रहेंगे तो उनका नसीब, क्योंकि वो तो अपने ही घर में परेशान हो जाएंगे। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल तो लगभग बेचारी वो जो सीढ़ियां उतर रही थी, ओके, लगभग गिरने के कतार पर ही थी वो। फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स वाइल्ड, ओके, वाइल्डली इमोशनल रिएक्शन, एकदम भयंकर तरीके से, ओके, एकदम वाइल्ड मैनर में
इमोशनल टाइप का रिएक्शन जो होता है, अरे ये क्या हो गया, अब तो मेरे घर में भूत और ये सब आने लग गए, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी. And then what was she convinced about? She was convinced. To get convinced means here to be firm about something. फाइनल उसने अपने दिमाग में एक फिक्स विचार फिट कर लिया. She was convinced that the room was haunted by the spirits. हो गई बात खत्म. उसको एक बात पर यकीन हो गया कि ये कमरा भूतों ने पूरी तरह से, या स्पिरिट्स ने, आत्माओं ने पूरी तरह से इसको हॉन्ट कर लिया है, यानी कि अपने कब्जे में कर लिया है. इसमें अब तो कौन रहने आ गए हैं? स्पिरिट्स रहने आ गए हैं. And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. And that the stranger had somehow caused these, okay, to enter into her furniture. और इस तरह से इस स्ट्रेंजर ने जो उनके घर पे इस स्ट्रेंज कैरेक्टर बन के जो आया था, इसकी वजह से क्या हुआ है? The stranger had somehow caused, because of the stranger only this thing has happened. Such was the claim put down by Mrs. Hall on the stranger. Especially ये सब किसकी वजह से हुआ है? स्ट्रेंजर की वजह से ये भूतों को एंट्री मिल चुकी है. और ये फर्नीचर और ये सब कुछ जो हिल रहे हैं, ओके, ये सब उस स्ट्रेंजर की वजह से है. अगर उसने कोई जादू टोना किया होगा, इसलिए ये भूत और ये आत्माएं उसके घर में यस अंदर आ चुके हैं. अब ये भूत कौन होगा, ये आत्मा किसकी होगी, इसके ऊपर वो सोचती है. भले स्ट्रेंजर ने उन्हें जादू टोने से बुलाने की कोशिश की होगी, ओके, लेकिन किसकी आत्मा है इसके ऊपर वो गौर करती है. और अब देखो क्या क्या सोचती है वो. माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर. लो, मम्मी आ गई अभी, जो मर चुकी है बहुत साल पहले. उसे क्या लगता है? वो ये कहती है रोती हुई. मोर्निंग मीन्स टू क्राई विथ अ लिटिल बिट सॉरोफुल कंडीशंस. वो ये कहती है कि मेरी मदर एक जमाने में इस कुर्सी पर कभी बैठती थी, शायद उसकी आत्मा आज भी भटक रही है. उसकी आत्मा इस रूम में आने के लिए बेचैन है. एंड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. और यही कुर्सी अब मेरे ऊपर आकर जोर से टकराती है. ये जरूर सोचने वाली बात है. जरूर मम्मा गुस्से में होगी कि तू ये क्या कर रही है. शायद मम्मी यस गुस्सा हो गई है मिसेस हॉल से, किसी बात को लेकर होगा, बचपन में या उसकी लाइफ में कुछ हुआ होगा. एंड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. और आज मेरी परिस्थिति ऐसी है कि उस आत्मा ने यह कुर्सी उठाकर मुझ पर मारकर फेंकने की कोशिश की. क्यों? लेकिन शायद उसके आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली होगी, या आत्मा शांति से यस निकल नहीं पाई होगी इस घर से. ऐसा कुछ वो भयंकर, ओके, सुपरस्टिशियस वर्ल्ड में चली जाती है, या ब्लाइंड फेथ की वर्ल्ड में चली जाती है. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. अब तो और भी बात बिगड़ गई. अब धीरे धीरे नेबर्स के बीच में भी एक बात भयंकर फैलने लग गई. उनका ये मानना था नेबर्स का कि ये जो समस्या खड़ी हुई है, इट वॉज कॉज्ड बाय द विचक्राफ्ट. विचक्राफ्ट सबको पता है, प्रैक्टिस ऑफ द मैजिक, जिसको मैंने जादू टोना बोला ना अभी, उसको इंग्लिश में विचक्राफ्ट बोलते हैं, याद रखना. और विचेस तो पता है, डाकन होती है, डाकन, चुड़ैल बोल सकते हैं आप उसको. सिर्फ विच अलग है, विचेस अलग है. एक विच और विचेस बहुत सारी. और इसको बुलाने का तरीका जो होता है उसको विचक्राफ्ट बोलते हैं. इट्स अ मैजिक और इट्स अ टेक्निक यू कैन से टू यूज सच काइंड ऑफ द स्पेल्स. SPELLS. कुछ वर्ड्स बता रहा हूं मैं, उसको प्लीज याद रखना. स्पेल्स मतलब मंत्र, तंत्र, विद्या जो होती है उसको बोलते हैं. और यही तांत्रिक पद्धति से शायद कोई ना कोई मैजिकल फॉर्म में इन आत्माओं को बुला रहा है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन ये मंत्र तंत्र ही है, या ये अघोरी विद्या ही है, या फिर कुछ और है. या तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ऐसा वो नेबर सोच रहे थे. बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known. Just open the window beta. Okay. और जब न्यूज़पेपर के अंदर ये जो न्यूज है, खास करके चोरी की, बर्गलरी मीन्स थीफ और रॉबरी,
जो क्लर्जी मैन के घर में जो चोरी हुई थी, ओके, जब सबको ये न्यूज के द्वारा पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। और तब सबका शक सबसे ज्यादा ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट यानी कि ग्रिफिन ग्रिफिन की बात करें हम, ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट उनके घर में आकर रह रहा था, इसके ऊपर शक बहुत स्ट्रांग मैनर में बढ़ता गया। ओके, टू सस्पेक्ट ऑन समवन मीन्स टू हैव द डाउट ऑन समवन, यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स द मीनिंग ऑफ द सस्पेक्ट। ओके, किसी पर शक करना। ओके, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, और इसका ही हाथ होगा इसमें, खास करके साइंटिस्ट की वजह से ही ये सब हुआ होगा, इसने ही ये भूत और आत्माओं को बुलाने का कोई विच क्राफ्ट का जादू मैजिक चलाया होगा। लेकिन जैसे न्यूज आई तो उनका शक और पक्का हो गया। किस बात का? जरूर इसके पीछे किसका हाथ है? स्ट्रेंज साइंटिस्ट का। एंड नाउ suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. अब जो डाउट था, सस्पिशन था, मतलब डाउट जो था, अब वो ज्यादा क्लियर हुआ जब उसने अचानक से जो उसके पास जो पैसे नहीं थे, अचानक से उसने जब रेडी कैश प्रोड्यूस की या उन सबके सामने रेडी कैश दिखाई, तो अब उनका शक और पक्का हो गया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, भले ही उसने पहले लंबे समय पहले ये एडमिट किया था, सबके सामने स्वीकार किया था कि उसके पास बिल्कुल अब पैसा बचा नहीं है, लेकिन उसने ये भी बता दिया था झूठ कि उसका कोई चेक मिलने वाला है और उसको ये पैसे मिलने वाले हैं। और ये झूठ की कहानी अब धीरे धीरे अलग रूप ले रही थी। It was a turning point in the life of the scientist. And now, after that, what is going to happen? The village constable was secretly sent for, to call, बुलाना या बुलावा भेजना। ओके, अब विलेज के कांस्टेबल को अर्जेंटली और वो भी सीक्रेट मैनर में बुलाया गया, जो क्या करेंगे? छानबीन करके ये कंफर्म करेंगे कि मांजरा क्या है। एंड आफ्टर दैट, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल तो आने ही वाला था, लेकिन कांस्टेबल की राह देखे बिना